या हेलो ऑल, गुड इवनिंग। सो आई होप आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा जा रहा होगा। नाइलेट एसटीक्यूसी और दिल्ली का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए फ्यू पॉइंट्स थे। ठीक है, आज जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ लास्ट वीक में, तो फ्यू पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए जस्ट सोचा कि बता दूँ। और अप्रैल मंथ का प्लान भी अपना डिस्कस हो जाएगा। वैसे अभी एग्जाम डेट का तो पता नहीं है, ठीक है, फरवरी में होने वाला था, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। अप्रैल में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम टारगेट अपना जो डेट है वो अप्रैल मंथ ही पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो अगर मैं बोलूँ क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि जो एनआईसी का पेपर हुआ है नाइलेट का, ओके, जिसका रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। तो जो एस्पायरेंट के कॉमन मिस्टेक थे, ओके, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से वो बाहर हो गए रिक्रूटमेंट से, ओके, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, सभी चीजों का मैंने अरेंज कर दिया है। और इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना रहा हूँ, तो ताकि आप अभी अलर्ट हो जाओ, ओके, और फिर से रिपीटेडली वही गलतियां ना करो, जिससे कि आपका एसटीक्यूसी के चांसेस भी खत्म हो जाए। ठीक है, बाद में एक ओवरऑल प्लान का डिस्कशन करेंगे डिटेल में पूरा अच्छे से अभी। ठीक है, क्योंकि एक चीज तो मुझे रिजल्ट से समझ आ रहा है, आपने भी देखा होगा कि कट ऑफ जो है बहुत हाई गया है। ठीक है, तो इससे थोड़ा स्ट्रैटेजी हम चेंज करेंगे अभी अप्रैल मंथ के लिए। एंड टेस्ट पैक का जो आपका कस्टमाइजेशन किया है, मैं थोड़ा चेंज किया है टेस्ट सीरीज का जो पैकेज आपका उसमें। तो जो टेस्ट सीरीज यूजर है और जिनको भी टेस्ट सीरीज लेना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या क्या मैंने उसमें ऐड किया है। ठीक है, ताकि आपका जो स्कोर है बहुत ही बेस्ट हो सके। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेसन्स क्या आप ले सकते हो जो कि आपका एनआईसी रिक्रूटमेंट हुआ उससे। ठीक है, तो सबसे शॉकिंग जो था रिजल्ट में, सबसे शॉकिंग मतलब मैं भी शॉक हुआ कि लोग जो है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ को बहुत ही हल्के में ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, और उसमें भी नॉन टेक में पब्लिक बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी थी। तो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शनल कट ऑफ, जिन बहुत लोगों ने निगलेक्ट किया इसको। ठीक है, बहुत लोगों ने निगलेक्ट किया, कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं था। बाद में मतलब वो उनको पता चला कि वो फेल हो गए, तब उनको पता चला, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए मुझे, हर एक को बताना पड़ा कि नहीं आपका नॉन टेक में कम है इसलिए आपका नहीं हुआ, आपका टेक में कम है इसलिए नहीं हुआ। लेकिन ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो एनएससी का जो था उसमें मैंने बता दिया था पूरा, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको निगलेक्ट किया और बहुत ही भारी मात्रा में उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो सेक्शन कट ऑफ जो है आपको भी पता होगा, नाइलेट अपना एसटीक्यूसी जो है, थोड़ा अगर गलती हुआ एसटीक्यूसी एनएससी में तो समझ जाना। ठीक है, तो एसटीक्यूसी में आपका सेक्शन कट ऑफ है, दिमाग में भर लो ये चीज। ओके, दिमाग में भर लो, नॉन टेक आपका सेपरेट पकड़ लो, टेक्निकल आपका सेपरेट पकड़ लो, और ओवरऑल तो ऑब्वियसली अगर ये इंडिविजुअल किया आपने क्लियर तो ओवरऑल तो होगा ही। ठीक है, तो ओवरऑल में नहीं पकड़ रहा। तो क्या हुआ, सिनेरियो क्या क्या थे कि सपोज मैं एक जनरल के बंदे का बात कर रहा हूँ, जनरल। ठीक है, तो नॉन टेक आपका 42 का है और टेक्निकल आपका 78 का है, 50% आपको चाहिए। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया आपका जो है इंडिविजुअल सेक्शन में 50% क्राइटेरिया चाहिए आपको, 50%, तभी आप क्लियर कर सकते हो फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, और सेकंड जो है ओवरऑल में 50% चाहिए, तो सेकंड का मैं वैसे बोला आपको कि इंडिविजुअल है तो ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 50% मतलब हाफ कर दो तो 28, 71, और ये आपका कितना हुआ 39। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर पब्लिक ने, कुछ कुछ लोगों ने जिनके मुझे पर्सनल मैसेज आए हैं, तो उन्होंने इधर 70 भी ये किया है, स्कोर किया है 70 आउट ऑफ 70, 70। ओके, और मैक्सिमम रेंज जो है वो 65 टू 70 में ही है। कुछ कुछ ने ऑब्वियसली इसको कराया है, लेकिन उन्होंने नॉन टेक में भी किया है। ठीक है, और नॉन टेक में उनके मार्क्स थे 18, 19, 20, कुछ कुछ के 14 भी थे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस अभी देखो टोटल स्कोर कितना हुआ, देखो अगर मैं 20 पकड़ लाऊं और ये 70 है तो 90 स्कोर हो गया मेरा। ओके, कट ऑफ लगा था साइंटिस्ट बी का बात कर रहा हूं मैं, 77 लगा है, आई गेस 77 कुछ लगा है जनरल का, एसटीए का 91 लगा है। ठीक है, तो 90 स्कोर तो आपका हो गया अगर कंबाइन करेंगे, लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा इसका, राइट, क्योंकि आप इधर तो खत्म हो गया आपका। तो ऐसी ऐसी फर्स्ट मिस्टेक बहुत ही ध्यान में रखनी है, आपके साथ भी हो सकता है अगर आप अभी भी नॉन टेक्निकल सेक्शन को जो है हल्के में ले रहे हो, क्योंकि मुझे जितने भी अभी मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं गाइडेंस के लिए, वो सब टेक्निकल का पूछ रहे हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल का नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं खुद से बता रहा हूँ कि नॉन टेक पे भी फोकस करो, क्योंकि ये सिनेरियो हुआ है। ओके, तो इसलिए ये बताना आपके लिए जरूरी था। तो 50% आपका क्राइटेरिया है ओपन के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 40% है, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% है। ओके, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आपका 40% है, और एससी एसटी के लिए 30% है। ईच सेक्शन में दो सेक्शन है आपके, नॉन टेक्निकल टेक्निकल, इतना याद रखो। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया इतना याद रखो। तो इससे क्या हम सीखने को मिल रहा है कि हर एक सेक्शन को हमें अच्छे से हैंडल करना है। ठीक है, अभी आपके लिए चैलेंजिंग क्यों है नॉन टेक सेक्शन, अगर मैं एनआईसी से कंपेयर करूं, ओके, तो एनआईसी में सिर्फ आपका कौन था
और रीजनिंग था, ठीक है। एसटीक्यूसी में आपका जनरल अवेयरनेस भी है, क्वांट और रीजनिंग के साथ आपका जनरल अवेयरनेस भी है। तो आप सोचो कि नॉन टेक्निकल सेक्शन आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। अभी अपने को ये पता नहीं है कि कितने क्वेश्चंस हो दे सकते हैं, कोई फिक्स फॉर्मेट तो नहीं है, जस्ट 42 क्वेश्चंस में कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उनके ऊपर है पूरा, ठीक है। 10 10 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो है इसको भी आपको लेना पड़ेगा, और क्वांट और रीजनिंग के आपके जो वीक टॉपिक है, जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, उसको भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो 50% बहुत ही मतलब ये होता है टैकल करना, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और आपका जनरल अवेयरनेस भी आ गया। तो जनरल अवेयरनेस अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, तो उधर ही आपका खत्म हो गया, राइट। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग होकर पब्लिक ने 21 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ओके। जिनके 70 मार्क्स बोल रहा हूँ मैं टेक्निकल में, ऐसा नहीं बोला टेक्निकल में 40 50, वो तो बाहर ही गए। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ बंदे जो 70 72 पे भी आउट हो चुके हैं रिक्रूटमेंट से, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग याद रखो कि आपका चैलेंज जो है जनरल अवेयरनेस है, जिसको ओवरकम हम कर चुके हैं, मतलब मैंने आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मेहनत डबल करना पड़ेगा, ओके। ये फर्स्ट स्टेप, मेहनत डबल करना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने आपको फुल मिले हैं, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आपका लगभग 70% टेक्निकल और क्वांट रीजनिंग का पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पढ़ाई कभी नहीं होगा, ओके। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसका कंप्लीट होगा, जितना हम करेंगे जितना पढ़ेंगे उतना कम ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि सेक्शन कट ऑफ को आपको याद रखना है, चाहिए तो एक पेज पे लिख दो ये सब पूरा, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो। और इंडिविजुअल सेक्शन को हमें अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि टोटल अगर आपने इधर 21 मार लिया और इधर आपका सपोज 60 भी गया, तो 81 बहुत अच्छा स्कोर होता है आपका, ओके। टोटल बहुत अच्छा स्कोर होता है आउट ऑफ 120, और इतना मुश्किल भी नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बस एक ही कंडीशन है, प्रॉपरली हैंडल करो, ओके। सेकेंड जो था एनआईसी का जो पैटर्न है, ठीक है, वो थोड़ा हुआ, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा मतलब इन द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स थे उनके हुआ। तो ऐसा ऑब्वियसली मैं तभी बोलता था कि ऐसा फिक्स नहीं होता, कोई भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन हम कैसे ये लेके चलते हैं, हाई वेटेज टॉपिक लो वेटेज टॉपिक ऐसे, ठीक है, वैसे हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा थेरोटिकल कंसेप्ट से उन्हें फोकस किया अभी इस बार, ठीक है, थेरोटिकल। तो आपका जो अप्रोच है, यस प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल तो करेंगे आप, ओके, वो तो करना ही है, क्योंकि दो पेपर आपके हैं इधर, साइंटिस्ट भी और टीए, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, ठीक है। तो थेरोटिकल अप्रोच तो आपका दोनों के लिए होना चाहिए, अभी दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट बी में भी थेरोटिकल क्वेश्चन आए थे, थियरी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं था बट आए थे। तो इसलिए ये मिस मत करो, थेरोटिकल अप्रोच मिस मत करो। अभी जो गेट स्टूडेंट रहते हैं, ऑब्वियसली जो गेट के स्टूडेंट है, अपना ये नहीं रहता, ठीक है, थ्योरी पढ़ते नहीं, न्यूमेरिकल करो हो गया अपना, क्योंकि गेट का अप्रोच अलग है। लेकिन इधर आपको नाइलेट के अप्रोच से चलना पड़ेगा, ओके। ये आपका गेट एग्जाम नहीं है, ये नाइलेट का एग्जाम है, तो इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसलिए थेरोटिकल व्यू भी रखो अच्छे से, ठीक है। तो जितने भी आप क्वेश्चन गेट के प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें थ्योरी भी पढ़ने का ट्राई करो, नोट से, बुक से, रेफरेंस बुक से, कुछ भी थोड़ा बहुत थ्योरी आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट को बताना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये था कि थेरोटिकल अप्रोच पे ध्यान दो, ओके। अभी आपको 4 महीना पूरा मिला है अभी तक, ठीक है। तो अप्रैल महीना भी मैंने पकड़ा नहीं है, लेकिन 4 महीना पूरा मिला है। तो एक्सपेक्टेड है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो, जितने भी टॉपिक उन्होंने मेंशन किए हैं। एटलीस्ट बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसका तो डिटेल में पता होना चाहिए, जो मैंने सीक्वेंस दिया आपको, तो उसका आपको डिटेल में पता होना चाहिए। लेकिन जो लास्ट के टॉपिक है, जैसे कि आपका इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी हो गया, आपका HTML हो गया, XML हो गया, ठीक है, क्लाउड नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और सॉकेटिंग हो गया, सॉकेट प्रोग्रामिंग हो गया, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सभी जो टॉपिक है आपके 100% करने का ट्राई करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बहुत से लोग छोड़ देते हैं, ओके। तो वो भी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके डेवलपमेंट के साइकिल, अपना STL से HDL बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो भी करो अच्छे से, क्योंकि थेरोटिकल भी बेसिक क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको थेरोटिकल अप्रोच भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 100% सिलेबस अपने को कवर करना है, ट्राई करना है जितना भी अभी टाइम मिल रहा है, ओके। पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, अगेन बोल रहा हूँ, अप्रैल में भी हो सकता है एग्जाम, और मई में भी हो सकता है, ओके। उससे आगे लगता नहीं मुझे जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। अगर उन्होंने NIC का जो इंटरव्यू है साइंटिस्ट का पहले लिया, तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने ऐसे सोचा कि साइड बाय मतलब साथ में नहीं लेते, पहले ये NIC का रिक्रूटमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर STQC का करते हैं, तो आपको मतलब 2 महीना तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने सोचा कि NIC के साथ साथ STQC का भी एग्जाम खत्म कर देते हैं, या NIC साइंटिस्ट बी के इंटरव्यू से पहले ही STQC का एग्जाम खत्म कर देते हैं, तो आपका अप्रैल में कंपलसरी होगा, ठीक है। और फिर दोनों का इंटरव्यू साथ में होगा, उनके ऊपर है, कुछ भी हो सकता है। हम ये वाला सिनेरियो पकड़ेंगे कि आपका अपना जो एग्जाम है अप्रैल में ही है, ठीक है, अप्रैल में ही है एग्जाम, वैसे अपना टारगेट रहेगा।
और उस हिसाब से अपना जो डेली आपका रूटीन है वैसे ही सेट करो, ठीक है। तो ये था। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, ठीक है, वो है आपका कट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अभी बहुत सारे एनएससी के रिजल्ट के बाद मैसेज आए कि कट ऑफ इसका तो बहुत आ जाएगा क्योंकि एनएससी में इतनी सारी वैकेंसीज थी। ऐसा कुछ नहीं होता, ओके, वो आपको सोचना भी नहीं है। एनएससी में भी ऐसा ही ग्रुप पे चैट चलता था, ओके, जो अपने ग्रुप थे उस पे कि कट ऑफ लो जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। पब्लिक 2017 का प्रेडिक्शन लेके चल रही थी, लेकिन वो भूल गई कि अभी 2020 चालू है, ओके। इधर कंपटीशन इतना था तो इधर कंपटीशन इतना है, सब चीज बदल चुकी है, राइट। तो इसलिए इसका तो भूल जाओ आप। आपका जस्ट एक ही मैं बोलूंगा एनएससी से कि आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरिट लिस्ट में मैं कैसे नंबर 1 जाऊं, ओके। तो सिर्फ अगर आपके माइंड में ये है तो प्रिपरेशन करो, वरना प्रिपरेशन मत करो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो है ऐसे ही सब लग रहे हैं अभी। तो अगर आप मेरिट के लिए नहीं काम करोगे, आपको लगता है सी जिसके 40 आ गए और जिसके 90 आ गए और आपका कट ऑफ 95 है, तो ये 90 कुछ काम के नहीं है, ओके, ये इक्वल टू 40 है, फर्स्ट थिंग। तो इसलिए ट्राई करो जितना मैक्सिमम हो सके, इसलिए बोला कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीशन का ट्राई करो, क्योंकि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तभी चांसेस है कि, देखिए अभी जो नॉर्मल अपना सिलेबस है जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, ओके, तो उसमें पब्लिक 80 टू 90 में आराम से जाएगा, ओके, 80 टू 90, और मैं बोलता हूँ 90 टू 100 में भी जाएगा, चलो। लेकिन ये जो 20 मार्क का है अपना, जो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक बोले आपको, ठीक है, जो लास्ट के टॉपिक आपके सिलेबस में, तो ये 20 मार्क्स भी आपको करना है, इसलिए 100% सिलेबस करना भी जरूरी है, ताकि इन 20 में अगर आपको 4-5 भी मिला तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है एक तो 95 टू 105 पहुंच जाता है, ठीक है। और एक एक मार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निगेटिव मार्किंग है पेपर में, तो आपको गेस बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने गेस भी किया, उनका डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग हुआ है, ठीक है। जितना आ रहा है उतना प्रॉपरली करना है। तो ये सारी चीजें जी, जो एनएससी के रिजल्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एससी क्वेश्चन में आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। एनएससी के कंपैरेटिवली आपको इधर कम पब्लिक है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक है उनका मतलब टारगेट यही रहेगा और स्कोर भी इतना ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 49 आएगा ना, 49 या 30 40 आएगा, 20 10 और 6 लगता है, ठीक है, ऐसे कुछ है। ईसी सीएससी और आईटी 16 है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज है टोटल, इसलिए आपको बहुत अच्छे से केयर करना है इसका, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ ये एनएससी से हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए इतना पूरा डिस्कशन सुनने के बाद, कि कैसे मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर 1 आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आ सकता है, मेरा भी नंबर 1 रैंक आ सकता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पे रैंक लिखा होगा, ठीक है, रिजल्ट पे रैंक लिखा होगा। ये एक डेटा बता रहा हूँ आपको, 60 30 और 27, ठीक है। तो ये ईसी है, ये सीएससी है, और ये आपके आईटी है। तो इतने जो बंदे हैं उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा, ओके, साइंटिस्ट बी का 1:3 का रेशो है, तो इतने पब्लिक को कॉल आएगा, ठीक है। तो टोटल मतलब 117 जन को कॉल आएगा इंटरव्यू का, ओके। उसमें से जो टॉप होंगे वही मतलब जितना वैकेंसी आपका है वही उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ओके, मैंने कंबाइन ले लिया, ठीक है, एसटीए का भी ले लिया इसमें। तो एसटीए का साइंटिस्ट को इतना वैकेंसी नहीं है, ये टोटल वैकेंसीज है आपका, टोटल वैकेंसीज है, तो ये भूल जाओ, ठीक है। लेकिन 1:3 का आपका रेशो है, कट, ओके, रेशो है इंटरव्यू के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। तो ट्राई करना है कि टॉप एटलीस्ट टॉप 60 रैंक या 60 टू 100 में आप आ सको, ओके, टॉप में, क्योंकि टारगेट तो वही रहना चाहिए नंबर 1, लेकिन जितना पुश कर सकते हो उतना करो इन शॉर्ट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो अपने को पता चला अभी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी टाइम मिला है उसको प्रॉपरली यूज करो, ओके। अभी एक एक चीज जो है, तो मैं उल्टा चलता हूँ, तो नॉन टेक सेक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपका नॉन टेक में बहुत पब्लिक ये हो रहा है, ठीक है, बाहर गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग आपके लिए है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। क्या करना है सुनो, सभी चीजें रेडी है, प्रॉपरली फॉलो करना है आपको और रोज करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सभी चीजें प्रॉपरली मैंने अरेंज करके रखा है सिस्टमेटिक वे में, उनको जस्ट आपको फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है रोज रोज, बस, ठीक है। देखो, तो जनरल अवेयरनेस है फर्स्ट थिंग, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उससे चालू करूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप। अभी रोज आपका जो ये आता था बैनर, ठीक है, 2 बैनर आते थे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से, वो अभी बंद हो चुके हैं और उसकी जगह पे पीडीएफ आ रहा है, ठीक है। तो 8 टू 10 क्वेश्चन उसमें अभी डेली के आ रहे हैं, जस्ट 1 अप्रैल से चालू हुआ। जो भी नई है अपना गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके, उसको कंपल्सरी देखो,
ओके, जो एमसीक्यू आ रहे हैं उसको फॉलो करो, ठीक है, इसको फॉलो करो। तो मतलब आपका इसमें जनरल स्टडीज का एक पीडीएफ होता है और एक जनरल अवेयरनेस का आएगा। ओके, दो पीडीएफ आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। सेकेंड, आपके टेक्स्ट के साथ मैंने क्यू बॉक्स को अटैच किया है, ठीक है, टेक्स्ट के साथ मैंने आपके जो क्यू बॉक्स है उसको अटैच किया है। एक बहुत ही तगड़ा पैकेज मैंने आपके लिए रेडी किया है, ठीक है, बस फॉलो करो, यही इंपॉर्टेंट है। तो क्यू बॉक्स में डेली आपके जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, मतलब कितने हो गए, ये 20 क्वेश्चन डेली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डेली, ये डेली और ये भी डेली। ओके, तो ये हो गया। एंड बाद में डेली आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। ओके, डेली आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। वो किधर से पढ़ना है सबको पता है, वेबसाइट से पढ़ना है, ठीक है, वेबसाइट से पढ़ना है। प्रॉपरली नोट्स बनाओ, एक एक लाइन में नोट्स बनाओ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ही अपना जो जनरल अवेयर्स का मास्टर क्लास चालू है दूसरे चैनल पे, उसको तो कंपलसरी फॉलो करना है, उसको मिस बिल्कुल मत करो। ओके, अभी जस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखे कि वही आए हैं, ठीक है, जो मैंने टच किए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और इसलिए जनरल अवेयर्स मास्टर क्लास को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, बिल्कुल नहीं। तो जनरल अवेयर्स के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उनको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए इतने सोर्सेस है आपके पास, उनको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। तभी अभी मैं एक एस्टिमेट लेके चलता हूँ कि ये जो है ये 15 का आएगा, ये 15 का आएगा, ठीक है, 30 हो गया, और बाद में इसका भी 12 कर दो, ठीक है, 12 कर दो। तो ये एक अपना एस्टिमेट रहेगा, पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन इस तरीके से रहेगा। मिनिमम आपका 12 मार्क्स है इधर। ओके, मिनिमम 12 मार्क्स है, और फिर बोला ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयर्स ऐसा सेक्शन है कि जिधर बहुत सारे पब्लिक को टैकल करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 आपके सोर्सेज हो गए प्रॉपरली, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ओके, बाद में करंट अफेयर वेबसाइट हो गया। अभी और एक है, ठीक है, इसमें आपका जो टेस्ट पैक है उसमें मैंने मैगजीन भी ऐड कर दिए है अभी। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैगजीन का आपको जरूरत पड़ेगा, ये जो 3 महीना है, दैट इज योर जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, ये 3 महीने का आपको जो मैगजीन है उसका जरूरत पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम मई में होता है तो आपको अप्रैल का भी ऐड होगा, ठीक है, जितना भी होगा ऑब्वियसली इसमें ऐड होता जाएगा। ये जो टेस्ट पैक है आपका, इसमें सब में ऐड करता जाऊंगा, मुझे जैसा लग रहा है कि मेरिट में कैसे नंबर 1 आ सकते हैं, ओके, उस हिसाब से मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। प्रॉब्लम अभी है आपको अपडेट नहीं मिल रहा है, जो भी टेस्ट सीरीज यूजर है, ठीक है, आपके लिए मैगजीन को ये करना है, अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी एक ऐसा बना हुआ पैकेज नहीं है, कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो जो अपना एप्लीकेशन है जिसका आपको लिंक इसमें मिल जाएगा वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे मुझे आप मैसेज करो टेस्ट सीरीज यूजर, ठीक है, उधर अभी अपना एक ग्रुप बनेगा, एप्लीकेशन पे अपना ग्रुप बनेगा, जो भी कुछ होगा उधर मैं आपको सब अपडेट दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कशन करेंगे, आप भी अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो प्रॉपरली एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन अपना, अभी उसका यूज करेंगे, तो उसमें आप चैट कर सकते हो, सभी चीजें हैं, ठीक है। तो एक एक करके मुझे मैसेज करो, मैं एप्लीकेशन पे ग्रुप बनाऊंगा, उस पर ही सब अभी जो होगा, और टेस्ट सीरीज का, टेस्ट पैक का जो आपका भी कस्टमाइजेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो अपडेट है आगे का, क्योंकि हर बार वीडियो बनना पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा, ठीक है, तो उधर मैं आपको देता रहूंगा, इसलिए सभी मुझे मैसेज करो जितने भी टेस्ट सीरीज यूजर अभी भी है, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, अभी आप बोलोगे बहुत ज्यादा है तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, नंबर 1 का सवाल है, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 आना है। ओके, 80-90 टारगेट नहीं, टारगेट ही ऐसा है, तो ऑब्वियसली उतना तो एफर्ट लेना ही पड़ेगा, राइट। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का भी आपको ये मिल जाएगा मैगजीन, प्रॉपरली कैटेगरी वाइज करंट अफेयर है, कितने अवार्ड मिले जनवरी में, किसको मिले, कौन सी बुक रिलीज हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स थे, क्या क्या इंटरनेशनल थे, ठीक है, ये सभी चीजें तो प्रॉपरली आपकी है ही जनवरी, फरवरी, मार्च की। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी वो रहता है ना, उसके 200 क्वेश्चंस भी है इंपॉर्टेंट, मतलब 200 200 200, ठीक है, ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो क्यू बॉक्स में क्वेश्चन आ ही रहे, लेकिन ये भी आपने किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम 12 मार्क का डिस्कशन कर रहे हैं, देखो सिर्फ 12 मार्क का, ओके, अभी तक हम बाकी गए ही नहीं है, ठीक है। तो ये है उसमें, और इसमें आपके पेपर भी है, लेकिन पेपर मत सॉल्व करो, आईबीपीएस के पेपर जस्ट मैंने ऐड किए उसमें, ताकि प्रैक्टिस अच्छा हो सके, ठीक है। तो एक जस्ट मैगजीन नहीं है जो नॉर्मल होता है, उसमें सब मैंने मसाला भर के रखा है, जैसे आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये भी आपके टेस्ट पैक में मैं अटैच कर रहा हूँ अभी। तो इतनी सारी चीजें हैं, ओके, इतनी सारी चीजें, इसको जस्ट आपको रोज फॉलो करना है। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट ये मुझे बताओ, ओके, 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक भी दिन मिस नहीं किया 100%, ओके, तो आपका जनरल अवेयर्स में 12 से एटलीस्ट मिनिमम पकड़ दो मैं 8 मार्क्स तो जरूर आएगा, इतना करने के बाद, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना प्रॉपरली आपको करना है। सभी चीजें बताई मैंने, टेलीग्राम, आपका वेबसाइट, ठीक है, क्या क्या किसका यूज है, आपके टेस्ट पैक क्या कितना यूज है वो है, ठीक है। और बाकी आपने जो नॉन टेक का जो टेस्ट है, 10 टेस्ट आपको दिया है नॉन टेक का, उसमें तो क्वेश्चन है ही छोटे छोटे, ठीक है, वो करने हैं, और फुल लेंथ में भी है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का, ये आपको करना है, ओके। तो ये तो हुआ अपना जनरल अवेयरनेस का। अभी सेकंड आपका आता है क्वांट, जिसका हमने अज्यूम किया है 15 मार्क्स, जिसका हमने अज्यूम किया है 15 मार्क्स। अभी तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके सब टॉपिक हो रहे होंगे, हो गए होंगे, ठीक है, नॉर्मल अपने जो टॉपिक है वो हो गए होंगे। अभी इसमें क्या करना है आपको, तो टेलीग्राम पे ही, ओके, अपना गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम चैनल पे आपका कॉन्ट का भी पीडीएफ आ रहा है, ओके। 1 अप्रैल से चालू हुआ है, तो फाइल सेक्शन में आपको फर्स्ट का भी मिल जाएगा, सेकंड का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट का पीडीएफ आया है, वो आपको फॉलो करना है। ये हो गया, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो डिस्कस करो। बाद में सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको बुक बोला था आर.एस. अग्रवाल, तो ये भी आई हो आपका साइड बाय साइड इसका प्रैक्टिस भी चलता रहना चाहिए, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए। और बाकी जो आपके 10 नॉन टेक टेस्ट है, वो उस पे जो क्वेश्चन है कॉन्ट के, वो उतना आपको करना है, ठीक है। कॉन्ट में सबसे ज्यादा फोकस अभी किस पे करना है, मैं बता दूं आपको, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन पे करना है, ठीक है। बाद में टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बाद में आपका आएगा इधर टाइम डिस्टेंस स्पीड, ठीक है। इसमें और एक आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आएगा, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, और आपका एजेस, इसको तो भूलना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीआई में आपका परसेंट, रेशियो, एवरेज यूज करते हैं ज्यादातर। तो इतने सारे प्रॉपरली टॉपिक करो, प्रॉपर, ओके। और बाकी जितने भी टॉपिक है वो भी करने ही है, लेकिन ये टॉपिक पे मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए, ओके। एक कोई जो बाकी रहेगा होगा शायद से, प्रीवियस स्टडी वीडियो जो है वो देखो, ठीक है, ऑलरेडी बनाया है प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उधर देखो। तो ये होगा कॉन्ट का या आर.एस. अग्रवाल का प्रैक्टिस, टेलीग्राम पे डेली जो पीडीएफ आ रहा है उसका प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया रीजनिंग। अभी रीजनिंग में नॉर्मल इजी रहता है, ओके। अगेन टेलीग्राम पे रीजनिंग का भी आपको पीडीएफ आ रहा है रोज, तो वो भी आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसमें सभी चीजें, नॉन वर्बल, वर्बल मिक्स, एनालिटिकल मिक्स, तीनों मिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें आपके मेन टॉपिक है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ये तो आएंगे। पजल भी आपको करना है, पजल भी आपको आया था, पजल भी आपको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन वर्बल के पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है, डायग्राम के जो रहते हैं क्वेश्चन, वो आपके क्यू बॉक्स में मिल जाएंगे। कॉन्ट और रीजनिंग का भी क्यू बॉक्स में क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। क्यू बॉक्स में आपके तीनों सेक्शन के डेली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम का पीडीएफ का प्रैक्टिस करना है। आर.एस. अग्रवाल आपका है, उसका प्रैक्टिस करना है, करना पड़ेगा, ओके। इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेटेजी है नंबर 1 के लिए है। जिनको नहीं चाहिए वीडियो को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ेगा, अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन उतना है, वैकेंसी कम है, तो करना पड़ेगा, मेरिट में नंबर 1 आना है, इसलिए पूरा ये स्ट्रैटेजी है, इतना फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इसमें हम क्या कर सकते हैं, और सिलोजिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद में फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग भी आप करो अच्छे से। ये है नंबर सीरीज, नंबर जो है, ओके, नंबर सिस्टम रहेगा, नंबर सिस्टम बेसिक आपका रहेगा कॉन्ट में, ठीक है। ऑलरेडी सभी चीजें हैं, तो पता चला आपको कैसे करना है रीजनिंग कॉन्ट का। टेलीग्राम, क्यू बॉक्स जो ऐड हुआ है टेस्ट पैक के साथ, और आपका आर.एस. अग्रवाल, बस इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ठीक है इतना प्रैक्टिस हम कर लेंगे, लेकिन टाइम एलोकेशन क्या होना चाहिए, डेली जो रूटीन है हमारा, ठीक है, जितना भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम एलोकेशन क्या होना चाहिए। तो जो जॉब गोइंग एक्सपेरेंट है, ओके, फर्स्ट उनको बताता हूँ मैं, जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो जॉब गोइंग है, ठीक है, अब ये देखिए आपके लिए चैलेंजिंग है, टाइम कम है, ओके, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्यू बॉक्स आपका मोबाइल में है, टेलीग्राम आपका मोबाइल में है, आर.एस. अग्रवाल ठीक है बुक है, ओके, पीडीएफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। टेलीग्राम पे पीडीएफ जो आ रहा है इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्यू बॉक्स का प्रैक्टिस तो कर सकते हो। इधर तो आपको सॉल्यूशन डिटेल में मिल रहा है, ओके, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो ऑफिस आवर्स में, ऑफिस आवर्स में आपको पढ़ाई करना है, ट्रैवलिंग में आपको पढ़ाई करना है, जब भी टाइम मिले तभी पढ़ाई करना है, ओके, जब भी टाइम मिले तभी पढ़ाई करना है। जॉब के साथ थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। टारगेट यही रहेगा नंबर 1 इन मेरिट, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। और हो भी सकता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप मेरे आंखों में देख सकते हो जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हो सकता है जस्ट इसको प्रॉब्लम क्या है, सबसे चैलेंज कब आएगा, इसको डेली फॉलो करना है, ये जो चीज है डेली करना है।
ये जो करेगा वो इधर होगा, नहीं करेगा वो ऑब्वियसली थोड़ा नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। यही एक डिफरेंस आता है सभी एस्पायरेंट में जो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करेंगे और जो इन्होंने किया है एसटीक्यूसी में, जस्ट यही एक डिफरेंस आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता। सिलेबस सब कंप्लीट करते हैं, वही टॉपिक सबको पता है, ये जो वीडियो है हजारों लोग देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है? एफर्ट, कौन कंसिस्टेंट है और कौन नहीं, बस इतने आपका डिफरेंस है जो आता है सिलेक्शन में, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो, बाद में घर पे जाके आपके पास 3 घंटा मिलेगा, मैं अज्यूम करो 3 घंटा, उसमें फिर आप टेक्निकल पढ़ो, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ है, आई होप आपने फॉलो किया भी होगा, 4 महीने हो गए आपको, तो मतलब एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40 to 50% सिलेबस तो आपका हो गया होगा दोनों का, नॉन टेक टेक्निकल का, ठीक है। इतना तो होना चाहिए 4 महीने में, क्योंकि 4 महीने बहुत बड़ा पीरियड है, ठीक है। तो ये हो गया, 3 घंटा टेक्निकल को पढ़ो, ओके। अभी जो फुल टाइम है आपके पास तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। तो मतलब जितना भी मैंने बोला है उतना आप आराम से कर सकते हो, जस्ट मेंटल तैयारी रखो करने की। तो जस्ट ये 2 आवर, ये 2 आवर, इसको 1 आवर लगेगा, लेकिन आपको अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2 आवर पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस, ओके। मैं स्टडी और प्रैक्टिस का कंबाइंड आपको बोल रहा हूँ, स्टडी प्रैक्टिस एंड इसका भी स्टडी प्रैक्टिस, ठीक है। 6 घंटा हो गया, इतना आपको करना है। तो ये अपना 42 मार्क्स का प्रॉपर प्रिपरेशन है, अभी 42 मार्क्स का अपना प्रॉपर प्रिपरेशन है, और टारगेट अपना यही रहेगा कि ये 35 आपको मिलने चाहिए कंपलसरी, ठीक है। अबव एरो है अबव का, ठीक है। तो ये आपको मिलने चाहिए, ये टारगेट रहेगा, लिख लो, सामने चिपका लो, कुछ भी करो, याद रखो 35 मुझे लाने हैं नॉन टेक्निकल में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने 42 और 42 में भी लाए हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी इधर देखते हैं जनरल के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, इजी रहेंगे तो यस हो सकता है, नहीं तो फिर देखते हैं कैसे, ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ अपना पूरा नॉन टेक्निकल का, ठीक है बात। अभी आएगा आपका टेक्निकल पार्ट, ईसी सीएससी आईटी, सेपरेट पेपर आपका होने वाला है। ईसी वालों को ईसी का पेपर है, सीएससी वालों को सीएससी का पेपर है, आईटी वालों को आईटी का पेपर है, ठीक है। सिलेबस सबका दिया है ऑलरेडी, साइंटिस्ट भी और टीए का, ओके। अभी सबसे कॉमन जो मुझे क्वेश्चन आया है, ओके, कि टेस्ट सीरीज बढ़ाओ सर, टेस्ट सीरीज बढ़ाओ, ठीक है। 3 आपके फुल लेंथ टेस्ट है, ओके, 3 लेन आपके फुल लाइन टेस्ट है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको गेट के जो गेट एग्जाम है उसके 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, जितने भी क्वेश्चन से अब तक 2021 तक, 2021 का पेपर हो गया है गेट का, आपके पास पेपर आ गया है, राइट, ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं तो आप अभी बुक परचेस करोगे नया गेट का प्रीवियस ईयर का, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं अभी नहीं मिलेगा, अभी जिस पेपर हुआ ना तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन अवेलेबल है और सोल्यूशन भी सब है यूट्यूब पे, आपको पता है सब है। अभी जस्ट सोचो, ओके, जस्ट सोचो कि गेट के 1 मार्क बोला है, ठीक है। हर एक पेपर में गेट के 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अभी जो नया पैटर्न है उसमें जस्ट चेंज हुआ है, लेकिन अब तक 25-30 आपके क्वेश्चन रहेंगे, ओके। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी, तो इतने क्वेश्चन है, ओके। लास्ट के में पकड़ रहा हूँ 20 पेपर्स, ठीक है, लास्ट के पकड़ रहा हूँ 20 पेपर्स, तो 20 इंटू अगर आप 30 भी करोगे तो कितना हो गया, 600 क्वेश्चन हो गया, ओके। मैं 20 पकड़ रहा हूँ क्योंकि 25 to 30 ईयर्स के आपको मिल जाएंगे पेपर, 1 मार्क के क्वेश्चन, ओके। तो इतने सारे क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके 700 क्वेश्चन इधर से बन रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस, ओके। 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है आपका विदाउट टाइमर, विदाउट टाइमर आपका प्रैक्टिस है। तो जिनको भी लग रहा है टेस्ट कम है, पहले देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं इधर, तो इधर आपका 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है, ओके। अगर आपने बुक परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, जिधर आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना है उधर आपको करना है, ठीक है। अगर आप सीरियस है तो, अगर आप मतलब अभी बहुत सारे मैसेज भी आते हैं मुझे कि पीडीएफ दो, पीडीएफ किधर से दे, राइट, ऑब्वियसली हम नहीं देते पीडीएफ, तो एक प्रॉपर बुक लो, इसका आपको काम में भी आएगा, ओके, अच्छे से आपको काम आएगा, तो ये भी करो। तो ये हो गया आपके, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ रहा हूँ आपके 800 क्वेश्चन से इनफ है, ये तो 1 मार्क के थे। अभी 2 मार्क के भी मैं आपको बोला हूँ, ओके, साइंटिफिक के लिए मैं क्या आपको बोला हूँ, 2 मार्क के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन में कंसेप्ट हो, ओके, और जो क्वेश्चन में आपका क्विकली बन सके। जो कैलकुलेशन वाले बड़े बड़े हैं प्रोग्राम वो सब छोड़ दो, ओके, क्योंकि मेन क्या है, अपने को नाइलेट के जो पेपर है उस पर एग्जाम हॉल में भी अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। 180 मिनट मिल रहा है अपने को, सिर्फ 180 मिनट मिल रहा है 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये 180 मिनट में जो भी क्वेश्चन आप बना पाओ वो करो, अगर आपको लगता है नहीं कर पाऊंगा छोड़ दो, क्या लगता है, लेकिन ये तो इसका प्रैक्टिस करना है, ओके। और मैं बोलूंगा कि इसका जो प्रैक्टिस है 1 मार्क क्वेश्चन का, वो 2 to 3 टाइम्स आप करो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ अब तक आपका एक बार तो मिनिमम हो गया होगा पूरे पेपर एक साथ, ठीक है, 4 महीने में हो गया होगा, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बार एक हुआ, बाद में आपके 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो आपको देने हैं अच्छे से, ओके, विद टाइमर, विद टाइमर आपको इसका प्रैक्टिस होगा, इतना इनफ है।
अगर मुझे अंदर से आया कि और ज़रूरत है, ओके, और करना है, तो इसमें मैं अपडेट कर दूंगा, ओके। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है इतना ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल आपका बहुत ही ईजी रहेगा, जस्ट मैं जो पॉइंट बोला आपको थ्योरेटिकल वे वो सब वो फॉलो करो, ठीक है। बाकी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें अच्छे से होंगी। ये प्रैक्टिस और ये विद टाइमर के साथ प्रैक्टिस, इसके भी क्वेश्चन प्रॉपर है, इसके रिवाइज करो क्वेश्चन, इनफ है, इनफ है, इनफ, ओके। कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं टेक्निकल में, खासकर जस्ट टेक्निकल का जो सिलेबस आपका कम है, खासकर सीएससी वाला तो बहुत ही कम है, ओके। सीएससी आईटी वालों का सिलेबस बहुत कम है, अगर मैं इसी से कंपेयर करूँ तो इसी वालों का तो ठीक है, मतलब ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको भी गेट में नहीं जाना है, ठीक है, डायरेक्ट की तरफ लेना है, तो जो भी हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस किया है उतना ही करो, 1 मार्क के, ठीक है, ज़्यादा उसमें जाओ मत, क्योंकि सिग्नल सिस्टम हो गया अपना, कम्युनिकेशन के डिटेल वाले सम हो गए, वो बहुत ही बड़े होते हैं और वो आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे, ओके, क्योंकि कैलसी नहीं है, कैलसी पेपर में नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा अभी हो गया टेक्निकल का, तो आई होप आपका डाउट नहीं रहेगा अभी। अगर मुझे लगा इसमें अपडेट हो जाएगा, लगा तो, क्योंकि मेरा प्लान है सब्जेक्ट वाइज भी मैं क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, ठीक है। अभी वो कब करूंगा कैसे पता नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो मैं करूंगा, ठीक है। अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है वो है, मैंने मैगजीन ऐड किया, वो आपको बता दिया मैंने, मैगजीन ऐड हुआ है, ठीक है। तो करूंगा, बाद में बोलूंगा, ठीक है, करूंगा बाद में बोलूंगा, ये बेटर रहेगा डेफिनेटली। तो इतना आपको टेक्निकल में करना है। टेक्निकल में अपना टारगेट है इजीली, ओके, 78 में से आप इजीली 65 अब स्कोर कर सकते हो। इतना करने के बाद कर सकते हो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कर सकते हो। तो ये अपना टारगेट रहेगा पूरा टेक्निकल का, ओके। आई होप आपको अभी कुछ भी डाउट नहीं होगा, सभी चीजें क्लियर होंगी। बाकी टेक्निकल को लिए कोई भी बुक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। और टेलीग्राम पे जैसे मैं आपको बोला कि आपका जो पीडीएफ आ रहा है अभी, उसमें आपको क्वांट रीजनिंग, आपके काम का क्या है, क्वांट रीजनिंग, जनरल जनरल स्टडी, ये आपके काम का है, ठीक है। इंग्लिश भी करो, अगर चाहिए तो करो, जैसे वो क्या आपके डेली वर्ड है, लेकिन छोड़ो, ये देखो कैसे है वो, कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर छोड़ो, ठीक है। तो अभी मुझे लगता नहीं कि कुछ भी डाउट होगा, बहुत ही लंबा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरिट में नंबर 1 का सवाल है अभी, ओके। जिस वो दिन गए क्रैक करने के, अभी 1 आया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जिनके भी साइंटिस्ट वे में बहुत ही खतरनाक स्कोर आया है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, ओके, 100 अबव आए हैं, तो वो अभी रिलैक्स है, ओके, वो अभी रिलैक्स है कि जाना है, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, इंटरव्यू का सिलेक्शन मेरा पक्का है, ओके। जिनके भी जिनके भी मार्क्स मिडल में आए हैं, मिडल में मतलब चांसेस है उनको इंटरव्यू में 15, आपको पता होगा पैटर्न कि आपका जो 85 मार्क्स का एग्जाम है कन्वर्ट होने वाला है 120 का 85 में रेशियो में कन्वर्ट होगा, और 15 आपका इसका होगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो 15 में से मुझे करना ही पड़ेगा, तो ये जो प्रेशर है बाद में आने वाला प्रेशर, इसको अवॉइड करने के लिए ट्राई करो। बहुत ही बैड फीलिंग है कुछ कुछ लोगों का इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि एक चीज याद रखो हमेशा, एग्जाम आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, जो सामने वाला है उसके हाथ में है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू का जो पेन है वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि जो बीआर से उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ताकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब कि सामने वालों को हर एक का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, ओके, उसको अलग वैसे आंसर वही रहेगा, लेकिन उसको लगता है कि अलग वैसे करना चाहिए, ओके। कभी कभी लगता है आप पसंद ही नहीं आए, ओके, मुंह से पसंद नहीं आया, तो ये जो ह्यूमन थोड़ा प्रॉब्लम है वो रहता ही है, कितना भी आप बोलो, ठीक है, कितना भी आदमी मैच्योर हो जाए, होता ही है थोड़ा बहुत, ओके। उसका दिन कैसे गया है वो अपने को पता नहीं, फ्रस्ट्रेशन में होगा तो पूरा फ्रस्ट्रेशन आप में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 15 मार्क है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हुआ है अभी पब्लिक का, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इधर परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अपना 100% जो है, जो एफर्ट मैं आपको अभी दिया हूँ ये वीडियो में, उन्होंने उतना नहीं लिया इधर, इसलिए इधर अभी करो या मरो का सिचुएशन है, और प्रोबेबिलिटी कमी है, ये फैक्ट है, ठीक है। जिनका आ गया है, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू देना है, उनका तो सिलेक्शन फिक्स है, साइंटिस्ट भी बन गए हैं वो, सेम एसटीएम में भी हुआ है, मेरिट लिस्ट आपका आया है, ओके। और जो अब मेरिट लिस्ट के बाहर इधर खड़े हैं, वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि मतलब ऊपर वाला निकल जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट, लक पे डिपेंड है। और फिर वेट करना पड़ता है कि मतलब एसटीए वाला साइंटिफिक में जाएगा तो ये होगा वो होगा, क्यों इतना झमेले पड़ने का, एक बार ही 100% एफर्ट दे डालो इधर और खत्म कर दो ना, डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेते इधर ही, ठीक है। इसलिए पूरा प्लान जो है ये दिमाग के रख के मैं बोला हूँ, इसलिए आप देखोगे जो प्रीवियस स्ट्रेटेजी वीडियो था वो अलग था, और ये पूरा अलग है, ये रिजल्ट के बाद वाला है, वो रिजल्ट के पहले था, ठीक है। तो पूरा उसका सोच के मैंने आपको बताया है जो भी चीजें है, अभी आपके हाथ में है, सब चीजें अवेलेबल करके रखा है, ओके। वेबसाइट पे जाके आपको टेस्ट पैक परचेस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, सभी उसमें दे दिया हो,
और जो भी अपडेट रहेगा ओके परचेस करने के बाद ऐप पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो अपना ग्रुप बनेगा उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी से लग जाओ, पता नहीं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मुझे आप पूछोगे कमेंट में, तो पहले ही बता देता हूँ कि अप्रैल ही अपना टारगेट रहेगा, अप्रैल ही अपना टारगेट रहेगा, ओके। मई भी जा सकता है लेकिन नहीं जाना है मई, ओके, अप्रैल ही पकड़ेंगे, मई गया तो बोनस है, फिर से इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज अभी जो है वीडियो में चाहिए तो 2-3 बार देखो, ओके, पूरा अच्छे से करो, लेकिन करो, इतना ही मैं बोलूंगा। और आखिर में अपना गवर्नमेंट जॉब अपना जो चैनल है ओके, जस्ट फॉलो करो, जो भी डेली अभी जो भी बोला हूँ मैं जस्ट फॉलो करो, ठीक है, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। और ऑल द बेस्ट। अभी ये नाइलेट का अभी इसके बाद डायरेक्ट आपका वीडियो आएगा, एग्जाम डेट डिक्लेयर, ओके। फाइनल स्ट्रेटेजी था, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी था, इंटेंस स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, लेकिन करना है। तो देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हो पाते कि नहीं। और डेफिनेटली रिजल्ट के बाद ये कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट करो, ओके। बहुत सारे लोगों को मुझे एक बुरा लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन मेरा भी था सिलेक्शन में, लेकिन कमेंट नहीं करते, ओके, क्योंकि आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में 20 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, पूरा मैंने किया, इंटरव्यू भी लिया है। आप इंटरव्यू भी देखो साइंटिस्ट बी के साथ, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ओके, उसका नाम ही है मोटिवेशन की आग। तो आपको अच्छा लगेगा कि प्रोफाइल अच्छा है, क्या आपका लाइफ हो सकता है, ओके। तो सब मतलब एक ये होगा, और फिर आपको वो जो एनर्जी है वो आप प्रिपरेशन में लगा सकते हो, ओके। तो इसलिए इंटरव्यू पूरा लिया है, तो डेफिनेटली जितना भी कर सकता हूँ मैं मेरे साइड से पूरा रेडी है, सब दे दिया है, गाइडेंस के साथ साथ सभी चीजें अवेलेबल करके दी है। अभी आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है बस, ओके। तो बहुत ही लंबा वीडियो था। अपना गवर्नमेंट जॉब ओआरजी, ओके, वेबसाइट पे आपको जा सकते हो और ये टेस्ट पैक जो है ये कर सकते हो। हाँ, एक और चीज है, अभी तक 2 टेस्ट अपने फुल टेस्ट आए हैं, ओके, तीसरा बाकी है। तो जिन्होंने अभी तक 2 नहीं दिए हैं रुक जाओ, अभी मत दो, जिन्होंने दिए हैं ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आई गेस उसका एक अटेम्प्ट और है आपका, वो देख लो, एक अटेम्प्ट और है। और जब रिजल्ट डेट आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए तब एक टेस्ट दो, ओके, और 3 टेस्ट फिर से दो। कब देना है? वीकली देना है, मतलब संडे टू संडे दो, संडे टू संडे, ठीक है, एक वीक का गैप रखो क्योंकि बाकी के भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, ओके। तो इस तरीके से पूरा जाओ, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ओके। टारगेट एक ही रखो सामने, नंबर 1, नहीं तो कुछ नहीं, ओके। बाकी बीच में लटकना नहीं है, एक तो आर या पार, बस खत्म, ठीक है। तो इसी के साथ अभी रुकते हैं, प्रॉपरली आप पढ़ाई करो अपना, जो भी है, कुछ डाउट होगा कुछ भी होगा तो डेफिनेटली मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप अपना नहीं है लेकिन ऐप में अपना ग्रुप होगा, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। मुझे मैसेज करो एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन आपका जो है इधर ही मिल जाएगा आपको लिंक, तो उसमें मुझे मैसेज करो, ठीक है। तो उधर अपना ग्रुप बनेगा, और कुछ भी आपका डाउट कुछ भी होगा जस्ट मुझे आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, ओके। तो इसी के साथ रुकते हैं, कुछ भी है कमेंट करो, एंड ऑल द बेस्ट।